what's happening in the national capital. Heavy rains coupled with gusty winds and thunderstorms battered Delhi NCR, bringing respite from the sweltering heat, but impacted the flight operations and led to the water logging in several areas. Areas including Moti Bagh, Minto Bridge and near Delhi Airport Terminal 1 have all been affected. The southwest monsoon also arrived in Kerala 8 days ahead of its scheduled date of 1st of June, marking the earliest onset in the last 16 years. India Meteorological Department has said that this is the earliest date of monsoon onset after the year 2009. The weather department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Kerala, Mahi and coastal Karnataka, Konkan and Goa. It also forecast heavy rainfall over the parts of the central, east and northwest India. As of today, the red alert also included a forecast of light to moderate rainfall and lightning activity across a vast region encompassing the parts of Haryana, Western Uttar Pradesh, Rajasthan and Delhi NCR. All right, my colleagues are joining me this morning. Arzu Seth from ITO, Akram Khan from Greater Noida, Anil Chaudhary from Ghaziabad. The NCR continues to be battered by the strong rainfall that has now hit the national capital overnight. And let me first speak to my colleagues about the situation that's brewing on the ground. Anil, who's joining me from Ghaziabad. Anil, what is the situation this morning? इस सुबह जब पूरी रात दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में इतने भारी जो रेनफॉल हुई है, उसके बाद सुबह क्या हालात थे? गाजियाबाद भी एनसीआर के एरियाज में आता है और वहां पे भी ऐसी बहुत जगहें हैं जहां पे वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं को देखने का मौका मिलता है. क्या हालात है वहां पे? ट्रैफिक की क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए. देखिए, थोड़ा सा रात के बारे में बता देते हैं, क्योंकि रात 3 बजे का वक्त था जब लोग सो रहे थे और अचानक से बादल की गड़गड़ाहट के साथ और तेज बिजली कड़की और उसके बाद से लगातार मूसलाधार बारिश हुई और वो बारिश सुबह तक होती रही, रुक रुक कर बारिश होती रही. और कई इलाकों में गाजियाबाद के, क्योंकि गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, गाजियाबाद के कई इलाके जलमग्न हुए और ऐसे में तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे. देखेंगे किस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला ये रोड है, यहाँ पर फिलहाल पानी भरा हुआ है. पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी उससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा. हालांकि थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है. जो टेम्परेचर है, जो 42 डिग्री पहुंच रहा था, वो आज 29 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है. कहीं ना कहीं ये आंधी तूफान बारिश कहीं ना कहीं आफत बनकर तो आई, पर एक तरफ कहीं ना कहीं लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं. आप देखेंगे लोग जो है अपने काम के लिए निकल रहे हैं. हल्की हल्की धूप भी निकलनी शुरू हो गई है. आप देखेंगे आसमान की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे. आसमान फिलहाल क्लियर सा दिख रहा है, थोड़े थोड़े बादल दिख रहे हैं. सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं तो लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं. पर जो रात जिस तरीके से तेज गड़गड़ाहट और आंधी तूफान के साथ जो बारिश शुरू हुई थी, लोग बेहद परेशान हो गए थे. क्योंकि मेरी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि इस तरीके की बारिश और जो अभी कुछ दिन पहले ही जो तूफान देखा गया, ये अलग सा महसूस वो लोग कर रहे हैं. उनको समझ नहीं आ रहा है कि अलग सा इतनी तेज बारिश होना, तेज आवाज के साथ बारिश होना, तो लोगों में कहीं ना कहीं रात जो है डर का माहौल भी था. ऐसे में जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है आज भी बारिश हो सकती है, इस तरीके का अनुमान जता है. तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं. All right, Anil, now stay on with us as we are also getting live reports from my other colleagues who are joining me from several different parts of the national capital. And from there, let's also move to another part of the NCR region, Greater Noida. What are you picking up, Akram? क्या हालात हैं अभी ग्रेटर नोएडा में इस समय? जिस तरीके से बाकी जो क्षेत्र हैं दिल्ली और एनसीआर के, वहां देखा जा रहा है कि बहुत वाटर लॉगिंग हुई है, ट्रैफिक की भी समस्याएं सामने आ रही हैं. ग्रेटर नोएडा में इस समय भारी बारिश के बाद क्या हालात है? देखिए सिमरन, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो भारी बारिश के बाद जैसे वाटर लॉगिंग की अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ कई हाईवे जुड़े हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे हो, तो तमाम जगह पर जब ये बारिश हुई है तो सुबह वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा है। हालांकि आज संडे है, इतना ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन फिर भी जो रोजाना के लोग निकलते हैं उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई जगह से ट्रैफिक की जाम की खबरें भी आ रही हैं। और अगर ग्राउंड की अगर हम बात करें तो मैं इस समय ग्रेटर नोएडा जेपी ग्रीन सोसाइटी के पास खड़ा हुआ हूँ। वहां आप देख सकते हैं, देखिए सड़कों पे किस तरह से जो आंधी तूफान है उसने रात में तांडव मचाया है। और सड़कों पे आप देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं वो गिरे हुए हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो सामने पेड़ हैं वो भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरफ और हम देखेंगे तो दूर दूर तक जब आप देखेंगे तो ये पेड़ टूटे हुए सड़कों पर गिरे हुए नजर आएंगे। हालांकि अब से पहले जो 3 से 4 दिन पहले आंधी और तूफान आए थे उसमें बड़ी मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ा था, और इसके बाद कई जगह से जो लोग थे उनकी मृत्यु की भी खबर आई थी। तो सड़कों पर इस समय जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि भारी पेड़ जो है वो सड़कों पर गिरे पड़े हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात में जो आंधी और तूफान आए थे उसकी रफ्तार कितनी थी। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसका अलर्ट जारी किया था। जो बताया जा रहा है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज रात में जो बारिश हुई है, माफ कीजिएगा, जो हवा चली है उसके बाद तेज बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की है। लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर ये पेड़ भी गिरे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तेज बारिश की वजह से जो टेम्परेचर में कमी आई है, तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो गिरा, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। और इस समय भी अभी भी जो बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं जिसकी वजह से जो धूप इतनी नहीं निकल पा रही है। और जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसमें आज भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन पहले ये आंधी और तूफान आया था उसने भारी उत्पात मचाया था। ग्रेटर नोएडा में भी 3 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद इस आंधी और तूफान को लेकर जब ये रात हुआ तो लोगों में दहशत जरूर थी, क्योंकि लगातार इसी तरीके की तेज हवा और आंधी तूफान के बाद भारी नुकसान भी हो रहा है। हाई राइज बिल्डिंग है जहां से कहीं प्लास्टर गिरने, कहीं शीशे टूटने और बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जो नुकसान है उसकी खबरें भी हैं। हालांकि इसके बाद जो लोग थे उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट की भी बात कही है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करा भी रहा है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंगों में अगर इस तरीके का तूफान आता है तो लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इस समय ग्रेटर नोएडा में टेम्परेचर कम होने के साथ लोगों को राहत है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर ये पेड़ और वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। All तो right, इसको लेकर Akram, लोगों stay on with us in the broadcast as I also have my colleague Arzu joining me live from ITO. Arzu, what are the live updates from the ITO part of the national capital on a Sunday morning after heavy rainfall? Waterlogging naturally follows up at the side of the road in ITO, and what are you picking up as far as the update is concerned, as waterlogging, traffic and log jam is often the first scenes after heavy rainfalls in Delhi? Well, Simran, as mentioned, the people of national capital Delhi NCR has got some relief from the heat wave, the temperature that was gone above 40 degrees Celsius. So today there has been some relief from the high temperature, but yes, there is one more challenge that Delhi people usually witness is the waterlogged roads after the heavy rainfall, and the picture remains the same at several places in the national capital. Right now, I'm showing you the visuals from the ITO where you can see, the auto rickshaw has got stuck in the water, and they're also trying to move. The car is also standing. In fact, the PWD, the workers are working. There has been a PWD board that has been put up, and the PWD workers are working to remove the water and to clean the drainage in the entire area. As you can see, there has been a cemented block that has been kept here, and the work is being done. This side also, there is a sweeper, the worker which is trying to pump out the water from this particular road. And as you can see, these are the visuals from the ITO. The entire stretch of road is being filled with water, and that's why you can see most of the vehicles are going from one side. And as we see, however, there has been some, relief, as today is the Sunday morning, and there are no school, there are no offices, and that's why you can see less rush on these roads. But yes, if it would be Monday morning, there could be a huge traffic problem. But today it's a Sunday morning, and that's why we usually see less rush. But as you can see, the waterlogged road, and these pictures were also shared by the opposition party, Aam Aadmi Party, through their Twitter handle, and
calling that this is the condition of the road in the four-engine government. So yes, there has been a lot of questions that are being raised about the work being done. But yes, as we talk about the PWD Minister Parvesh Verma, he in fact inspected all the officers to give the report of the drainage, to give the report of the situation as far as the the cleanliness of the drain is concerned. There has been instruction that is being given so that there should be no problem of the water logging, and also people should not suffer a lot, because we have seen how the entire houses were inside inside the water, and there were a lot of losses that the people had suffered during the rainfall season. So this time it is being said that the work is being done, the drainage, the sewage is being treated, the cleanliness work is going on. So this remains to be seen, how much improvement does the national capital sees in the coming time. All right, Arzu, thank you very much with the live updates, and also to my other colleagues, Arjun and also Akram. Thank you for joining me live on the broadcast with more updates. Now, an alarming COVID surge has been reported